बजट आज अनाउंस हो गया है, एक हाथ से आप लोगों ने रिलीफ दिया कि तनख्वाहदार तबके के टैक्स में पिछले साल की निस्बत माइनर सी एक कमी हुई है, लेकिन दूसरे हाथ से आप लोगों ने वो टैक्स वापस ले लिया। सोलर पर मज़ीद टैक्स लगाकर पेट्रोल प्राइसेस अब बढ़ चुकी हैं, उसका असर हर एक अशिया पर पड़ेगा, हर एक चीज़ पर पड़ेगा, महंगाई का एक नया तूफ़ान आ जाएगा। तो ये कैसे फ़र्क करेंगे गुज़िश्ता रोज़ में और आज, जबकि अब नया बजट अनाउंस हो चुका है? क्या तब्दीली आएगी एक आम आदमी की ज़िंदगी में? जी बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, एक आम आदमी की ज़िंदगी में तब्दीली आती है महंगाई की शरह से। वो बड़ी इम्पोर्टेंट जो है वो एक फैक्टर है, और उसमें अगर आप आज का नंबर देखें तो जो ये फिस्कल ईयर गुजरा है जुलाई टू जून 2025, इसमें तकरीबन 4.5% की महंगाई की शरह आई है, और ये कोई 9 साल के लो पे है महंगाई की शरह। जो पिछले 2-3 सालों से आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन में इजाफा हुआ, और इन्फ्लेशन बेसिकली 23% 29% पे पहुंच गई थी, और एक आध 2 महीने में तो हाईएस्ट वो पहुंची है तकरीबन कोई 38% पे। मई 2024 में 23 में 38 पे गई। लास्ट ईयर अगर एवरेज नंबर देखें तकरीबन 23% का आया। आज हम 4.5% पे बैठे हैं। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, महंगाई की शरह में कमी होना। और उसके साथ साथ जो है फूड की महंगाई जो है, जो फूड की प्राइसेस हैं, खाने पीने की अशिया की जो कीमतें हैं, उनमें काफ़ी अशिया में डिक्लाइन भी नज़र आया। ऑल्दो बाद में फिर उनके यहाँ जो है एक चेंज नज़र आया और दोबारा बढ़ती उतार चढ़ाव चलता रहा, बट स्टिल जो लास्ट ईयर के मुकाबले में और उससे लास्ट ईयर के मुकाबले में महंगाई की शरह में, ख़ासकर फूड की शरह में जो है वो डिक्लाइन भी नज़र आया है। और अगर आप ओवरऑल बात करें तो अगर शरह सूद की मैं बात करूँ तो शरह सूद आधी हो गई 6 साल के मुकाबले में, जो कि बिजनेस को फ़ायदा देती है और देगी। फिर टैक्सेस में कुछ कमी करने की कोशिश की गई है, खासकर सैलरी क्लास का, आपने बिल्कुल सही कहा। अब जो 1 लाख रुपए कमा रहा है सैलरी क्लास वाला, वो सिर्फ 500 रुपये टैक्स देगा। और इसी तरह से फिर अगली जो स्लैब्स हैं, जिस तरह से आपका टैक्स आपकी तनख्वाह बढ़ती जाएगी और डिफरेंट स्लैब्स में आप जाएंगे तो 2-3% का फ़र्क आपको पड़ेगा, खासकर शुरू की और मिडिल की जो सैलरी स्लैब्स हैं। तो देखें, महंगाई की शरह में कमी होना, शरह सूद में कमी होना, ओवरऑल एनवायरनमेंट बेहतर होना, कंफर्टेबल होना, और सप्लाई साइड बेहतर होना, फूड की कीमतों में थोड़ी कमी होना, और किसी में तो डिक्लाइन भी नज़र आया काफ़ी सारी चीज़ों में। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि सपोर्ट देती हैं आम आदमी को। लेकिन ऑफ कोर्स मैं ये बात कहूँगा कि बहुत कुछ करना है अभी, बहुत चैलेंजेस भी हैं, बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, और हमें जो है सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाना है। महंगाई को एक सर्टेन लेवल पे मैनेज करके रखना है, और प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है इकोनॉमी की। एक आम आदमी की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है ताकि जो है वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और बेहतरी ला सके। तो खुर्रम साहब, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि आज ही बजट इंप्लीमेंट हुआ और आज ही हमने देखा पेट्रोल प्राइसेस की उसमें भी एक ह्यूज इजाफा हुआ है। 8 रुपये से ज़ायद का पर लीटर ये इजाफा। ज़ाहिर है आलमी मार्केट में भी कीमतें बढ़ रही हैं, एक अपवर्ड ट्रेंड सामने आ रहा है। अब इसको गवर्नमेंट कैसे इस वक्त मैनेज करेगी? चूँकि जो टैक्सेस में आप लोगों ने माइनर सी कमी की है सैलरीड पर्सनस की, वो तो ये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और ये कार्बन लेवी, इसकी सूरत में आवाम की जेब से तो ये निकल रहा है, चूँकि अब तो हर चीज़ ही महंगी होनी है। जी, मैं ये समझता हूँ कि ये जो आप अभी नंबर देख रहे हैं, ये पिछले महीने के मुकाबले में महंगाई का नंबर स्लो हुआ है। पिछले महीने में 3.5% की महंगाई की शरह, इस महीने जून का जो गया है ये पिछला महीना, इसमें 3.2% रही। तो 0.3% की एक्चुअली जो है वो आप कहें कि रफ्तार में कमी हुई। तो आप जो बात कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की, आप ये देखें कि उसका हाई नंबर क्या था, वो चेक कीजिएगा आप कि पेट्रोल का हाईएस्ट नंबर क्या था। वैसे तो हमें इन कमोडिटीज को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। 331 रुपये पर लीटर सारी जो दुनिया में प्राइसेस होंगी वो हमारे यहाँ भी होंगी, और सप्लाई साइड हमें बेहतर करनी है, डिमांड साइड एक सर्टेन लेवल पे होनी चाहिए ताकि ग्रोथ भी हो और सप्लाई साइड भी बेहतर हो। लेकिन आप पेट्रोल का नंबर अगर आप देखें, 331 रुपये का पेट्रोल गया था आज से कोई साल पहले या 1.25 साल पहले की ये बात करें, 331 रुपये का पर लीटर था, और ये 256-55 पे आके स्टेबलाइज हो गया था। ये अब बढ़ा है क्योंकि ईरान की वॉर हुई है और ऑयल आपका जो है वो बढ़ गया एकदम से। आपको भी पता है ये कि ईरान इजराइल की वॉर हुई, उसमें तेल एकदम से बढ़ा 11-12 डॉलर, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने नहीं किया, ये बहुत सारे कंट्रीज में जो कंपनियां होती हैं वो बाय करना शुरू करती हैं ज़्यादा, ताकि डर ये था कि ईरान जो है वो रास्ता बंद ना कर दे जहाँ से 20% दुनिया का ऑयल गुजरता है। अगर वो बंद कर दिया तो ऑयल की कीमतें $120 से भी क्रॉस कर जाती थी। ये खदशात थे, जिसकी वजह से आगे बढ़ के ऑयल जो है वो लिया गया, और ये ताकि जितना जल्दी हो सके ऑयल को हम सिक्योर कर लें
और हमें जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज का सामना न करना पड़ता है। बहुत सारे मुल्कों में आप देखें ये हुआ भी, आपके नेक्स्ट डोर मुल्कों में, ममालिक में आप देखें, खासकर यूएई और दूसरे मुल्कों में जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनमें भी जब ऑयल की कीमत बढ़ी तो उसका एक आपको इम्पैक्ट आया है। अभी ऑयल की कीमत वापस आ गई है तो इंशाल्लाह ये वापस भी आनी है, और कितनी आए वो ऑफकोर्स 15 दिन गुजरेंगे, उसके बाद एक एवरेज आता है, इम्पोर्ट की कॉस्ट आती है, बहुत सारी इसमें निटिग्रिटीज हैं, वो रख के फिर जो भी एवरेज निकलता है वो पास ऑन किया जाता है। आपने देखा ये हुआ भी है। तो ये एक स्मॉल नीजक था जिसकी वजह से ही हुआ है, और ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ईरान की जो है वो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ऑयल प्राइसेस ऊपर गई थी, जिसका एक इम्पैक्ट आया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।